हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा मैं कल्पना मैम आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, प्रकाश एक प्रकाश यंत्र। ये क्लास 8 का चैप्टर है बेटा, साइंस का, प्रकाश एक प्रकाश यंत्र। हमने प्रकाश के बारे में क्लास 7th में भी पढ़ लिया था। उसमें हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम परावर्तन के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये हमने क्लास 7th में पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और इसके उदाहरण, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश जो है उसी माध्यम से टकराकर वापस चला जाता है तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के नियम क्या होते हैं कि जब आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होती हैं, ये होता है हमारा परावर्तन के नियम के अंतर्गत आता है कि आपतित किरण हो गई, ये हमारा अभिलंब हो गया और ये परावर्तित किरण हो गई, ठीक है ना। तीनों एक ही तल में उपस्थित होंगे, ये हमारा परावर्तन का पहला नियम होता है। और परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण, ये एंगल ये वाला, मतलब मान लीजिए AOX है ना, और ये इसको हम मान लें Y, तो एंगल AOX इक्वल टू होगा एंगल XOY के, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होंगे। तो परावर्तन के हमारे दो नियम हो गए। तो हमने परावर्तन को समझ लिया बच्चों, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक में समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले हम समझेंगे कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम मतलब कि जिसमें अणु पास होते हैं उसको हम सघन माध्यम कहेंगे, ये हमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है ना। और विरल माध्यम जिसमें अणु जो है दूर होते हैं। तो अपवर्तन में क्या होता है, अगर हम अपवर्तन की बात करें, प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन के अंतर्गत क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करेगी तो वह विलंब से दूर हट जाएगी, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी तो वह विलंब की ओर झुक जाएगी, है ना। जैसा कि हमने चित्र के द्वारा भी समझा है। देखिए ये है हमारा जल सघन माध्यम और ये हो गया हमारा वायु विरल माध्यम। तो ये हमारी एक आपतित किरण है ना, ये किरण यहाँ से आई और ये हमारा विलंब है। तो जब ये विरल माध्यम में आएगी तो ये इससे दूर हट जाएगी, मतलब कि एंगल ON डैश, एंगल ON डैश जो है एंगल N डबल डैश M और R से छोटा होगा, मतलब कि ये वाला एंगल जो है इससे छोटा होगा क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही है, मतलब कि सघन से विरल में जा रही है। तो ये वाला एंगल जो है इससे छोटा होगा। इसको अगर हम नापें तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही इसका उल्टा होगा जब वायु से जल में जाएगी, ठीक है ना। तो अपवर्तन के बारे में हमने समझ लिया कि जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या होता है, सघन से विरल में जाएगी तो विलंब से दूर हट जाएगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है ना। ये हो गया हमारा अपवर्तन। और देखिए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे अपवर्तन का एक दैनिक जीवन में उदाहरण है, ये हमारा एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, ये हमारी पेंसिल है। ये पेंसिल बिल्कुल सीधी है ना, और अगर हम इसको ग्लास में रखें तो ये हमें तिरछी दिखाई दे रही है थोड़ी सी, तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है, ये भी हमारा अपवर्तन के कारण ही होगा, ठीक है।
अब हम अपवर्तन के नियम के बारे में बात करते हैं। अब हम अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ते हैं। अपवर्तन हमने समझ लिया कि अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों परावर्तन के नियम होते हैं ऐसे ही अपवर्तन के नियम होते हैं। परावर्तन के नियम हमारे क्या आते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, है ना। ऐसे ही अपवर्तन के नियम होते हैं। अपवर्तन में क्या होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होंगे, है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल, अपवर्तन के नियम का फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब अपवर्तन के नियम का सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा स्नेल का नियम। जो अपवर्तन के नियम का सेकंड पॉइंट है वही है हमारा स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या, साइन SI, आपतन कोण की ज्या SINE, ठीक है। आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या एक हमेशा एक नियतांक होती है। तो साइन I बटे साइन R इक्वल टू नियतांक, इक्वल टू नियतांक। तो ये हमारा स्नेल का नियम हो गया कि आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या इक्वल टू नियतांक। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्नेल का नियम। अब हम अपवर्तन के अगर उसकी फॉर्मूले की बात करें तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तन को जो है हम n से डिनोट करते हैं, n। अपवर्तन को हम n से डिनोट करेंगे और निर्वात में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v। तो हमारा फॉर्मूला हो गया n इक्वल टू हो गया हमारा c/v, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपवर्तन का फॉर्मूला। बच्चों अपवर्तन जो है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तन जो है हमेशा एक अनुपात है, इसलिए अपवर्तन का कोई मात्रक नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अपवर्तन का कोई मात्रक क्यों नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तन जो है अपने आप में एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपवर्तन के अगर हम अपवर्तन के पर निर्भर कुछ घटनाओं के बारे में बात करें, पहले तो हमने बात किया था पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पानी में जो हमारी पेंसिल तिरछी दिखाई देती है ये हमारी अपवर्तन के कारण ही है, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, तो अपवर्तन हो रहा है, इसलिए हमें पेंसिल तिरछी दिखाई देती है। इसी का सेकंड पॉइंट है तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना। जैसे हमारा कोई तालाब है वो रियल में जितना गहरा है, लेकिन अगर हम उसको ऐसे झांक कर देख रहे हैं तो हमें उतना गहरा नहीं दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा एक थर्ड पॉइंट है कि तारों का टिमटिमाना। ये कारण बताओ भी आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं। क्योंकि बच्चों हमारे वायुमंडल में या ऊपर हमारे अंतरिक्ष में वहाँ पे बहुत सारी गरम ठंडी इस तरीके से लेयर्स हैं, है ना। मतलब माध्यम बने हुए हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम, सघन विरल, इस तरीके से माध्यम बने हुए हैं। तो कभी प्रकाश की किरण सघन में जाती है, फिर विरल में जाती है, फिर सघन में जाती है, फिर विरल में जाती है। इस तरीके से उसका अपवर्तन होता रहता है और हमको हमारे पास कभी प्रकाश की किरण आती है और कभी नहीं आती है, तो इसलिए दूर से हमको वो तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है ना। ऐसे ही इसका एक उदाहरण ये भी है, जैसे देखिए ये खाली गिलास है, इसमें हमने सिक्का डाला हुआ है, ये हमें नीचे दिखाई दे रहा है ना। ऐसे ही इस गिलास में हमने पानी भर दिया जैसे, तो ये हमें सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, ये भी हमारा अपवर्तन के कारण ही होता है। तो अपवर्तन के हमने दैनिक जीवन में उदाहरण भी समझ लिए। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये देखते हैं कि प्रिज्म, कांच के
द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, कांच का प्रिज्म क्या होता है, त्रिभुज 5 फलक वाला कांच का ब्लॉक होता है। एक कांच 5 फलक वाला कांच का ब्लॉक होता है जिसको हम प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, देखिए ये हमारा एक प्रिज्म है A B C, ठीक है। तो इस कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होगा, ये हम इसके रे डायग्राम द्वारा समझेंगे। ये है हमारा अभिलंब, ये हमारा अभिलंब हो गया, एक अभिलंब हमारा ये हो गया, ठीक है। तो एक प्रकाश की किरण हमारी ये आई P Q, ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे हमारा माध्यम हो गया इधर विरल, ये हमारा कांच है इसलिए ये हमारा माध्यम हो गया सघन, ठीक है। और फिर इधर ये हो गया हमारा माध्यम विरल, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण एक इस तरीके से आई, क्या होगा फिर ये जब विरल से सघन में जाएगी क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये ऐसे आ गई, ठीक है। और जब सघन से विरल में गई, जब सघन से विरल में जाती है तो क्या होगा, तो फिर ये विलंब से दूर हट जाएगी इस तरीके से, फिर ये विलंब से दूर हट जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये हमने समझ लिया कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये हमारा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन चित्र के द्वारा समझाइए, तो इस तरीके से हम ये चित्र इसमें बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमारा आता है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म द्वारा बाहर निकलती है, या प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण को हम कांच के प्रिज्म पर डालते हैं तो उसके कलर्स का जो है विक्षेपण हो जाता है, वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण, है ना, प्रकाश का विक्षेपण। तो ये होता है विबग्योर, ये होता है विबग्योर से हम पता लगा लेंगे, जैसे वॉयलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। बी से हो गया वॉयलेट, बी से हो गया वॉयलेट हमारा, आई से इंडिगो, बी से ब्लू और यू से बी से ग्रीन हो गया और ये रेड हो गया, विबग्योर। तो विबग्योर के द्वारा हम पता लगा लेंगे कौन कौन से कलर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया श्वेत प्रकाश द्वारा विक्षेपण किसे कहते हैं, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में आगे डिवाइड हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। तो यही विक्षेपण जो है स्पेक्ट्रम कहलाता है। जब एक उस पर स्पेक्ट्रम के द्वारा पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे, है ना, जब वो स्पेक्ट्रम के रूप में हमें दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हो गया। 7 रंग जो है, जब एक सफेद प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, इस घटना को हम श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो बच्चों आज हमने समझ लिया कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम क्या है ना, कांच के प्रिज्म का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, ठीक है। ये चीजें हमने समझ ली और अपवर्तन के हमने दैनिक जीवन में उदाहरण भी समझ लिए कि एक ग्लास में हमें पेंसिल जब हम डालते हैं तो वो हमें तिरछी क्यों दिखाई देती है ना, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, है ना, और एक तालाब की गहराई जो है वास्तविक गहराई से कम क्यों दिखाई देती है। ये सब चीजें हमने अपवर्तन के द्वारा समझी। अब इससे आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों लेंस के बारे में। लेंस कितनी तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस 2 तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो इससे आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी।